हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल पीके सॉल्यूशंस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसका हिंदी होता है दोस्तों कोशिका विज्ञान। ठीक है, हिंदी क्या होता है दोस्तों? कोशिका विज्ञान। तो देखिए दोस्तों, जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी में हम सिर्फ सेल का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सेल का अध्ययन करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे बेसिक से हाई लेवल तक लेके चलूँगा। बेसिक भी यहाँ पे मैं कंप्लीट करवाऊँगा। ये नहीं कि मैं आपको बेसिक छोड़ के जाऊँगा, बेसिक भी आपको यहाँ पे हम कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम लोग समझेंगे कि जो साइटोलॉजी है, इस वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, जो साइटो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में दो वर्ड है दोस्तों, एक है साइटो और एक है लॉजी। जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है साइटो लिखा हुआ है ना। देखिए दोस्तों, साइटो मीन्स होता है सेल। देखिए दोस्तों, साइटो लिखा हुआ है, साइको मत समझिएगा, साइको मीन्स होता है पागल। ठीक है, तो साइटो मीन्स सेल एंड लॉजी मीन्स टू स्टडी। तो इसका कहने का मतलब है कि हम लोग यहाँ पे सेल का अध्ययन करेंगे। किसमें? साइटोलॉजी में। कोशिका विज्ञान में हम लोग सिर्फ कोशिका का अध्ययन करते हैं। हम एक लाइन में डिफिनेशन भी इसका लिख चुके हैं कि टू स्टडी अबाउट सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जहाँ पे हम लोग कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं उसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। समझ गए? डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टर्म कौन से वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले साइटोलॉजी टर्म दिए थे। ठीक है, तो लिखा गया है हर्टविंग। जो साइटोलॉजी जो टर्म था सबसे पहले हर्टविंग के द्वारा दिया गया था। साइटोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय। ठीक है, साइटोलॉजी जो टर्म था इस सबसे पहले दिया गया था हर्टविंग के द्वारा। ठीक है, साइटोलॉजी टर्म वाज गिवन बाय हर्टविंग। समझ गए? चलिए हम लोग समझते हैं साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी में हम लोग देख लिए थे कि साइटोलॉजी जो है ये दो वर्ड से बना है। लेकिन याद रखिएगा गाइज, जो साइटोलॉजी है एक आपका लैटिन वर्ड है। ठीक है ना, साइटोलॉजी क्या है? लैटिन वर्ड है। याद रहेगा ना? चलिए ठीक है, याद रखना भी है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे है डिस्कवरी ऑफ सेल। आप लोग बहुत पिछले क्लास में भी हम बात करें 8-9 का, तो वहाँ भी आप लोग जानते होंगे कि कोशिका का जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। लेकिन दोस्तों वहाँ पे ये नहीं बताया गया था कि आखिर किया गया था तो था रॉबर्ट हुक के द्वारा, बट क्या चीज़ में देखा गया था? आखिर कुछ तो कहीं पे देखा गया होगा ना, सेल। तो हम यहाँ पे वो भी बात करने वाले हैं कि कहाँ पे साइटोलॉजी में हम लोग जो सेल पढ़ रहे हैं वो सेल का सबसे पहले कहाँ देखा गया। तो सबसे पहले देखा गया था सेल के गाइस, सेल का सबसे पहले देखा गया था, एक है प्लांट का कॉर्क टिश्यू। ठीक है, सबसे पहले सेल का कहाँ देखा गया था? तो प्लांट के कॉर्क टिश्यू में। किसके द्वारा देखा गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा। दोस्तों हम लोग समझेंगे कि प्लांट के कॉर्क टिश्यू, प्लांट में तो आप लोग जानते होते हैं कि पौधा होता है। क्या होता है? पौधा। लेकिन ये कॉर्क टिश्यू क्या है? आप लोग टिश्यू मिस भी समझ रहे होंगे। सिर्फ जो टिश्यू होता है, टिश्यू मतलब भी आप लोग जानते होंगे, जिसका हिंदी होता है ऊतक। आप लोग ऊतक का डिफिनेशन भी जानते होंगे, परिभाषा भी आप लोग जानते होंगे ऊतक का। टिश्यू का आप लोग परिभाषा भी, डिफिनेशन भी आप लोग को पता होगा कि ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, कोशिका का जो एक जैसा कोशिका का जो समूह होता है उसी को बोलते हैं ऊतक। समझ गए? और कॉर्क माने समझेंगे कि कॉर्क टिश्यू आखिर क्या होता है। टिश्यू तो समझ गए, लेकिन कॉर्क टिश्यू क्या होता है?
तो कॉर्क टिश्यू क्या होता है, हम आपको बताते चले कि हम लोग प्लांट देखे हैं या तो ट्री बोलते हैं, जिसका एक स्टेम होता है, मोटा होता है ना स्टेम। स्टेम जो होता है, स्टेम का जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, सबसे बाहरी परत, जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। और बार्क बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं छाल। अब जैसे बार्क के जैसे जस्ट लेयर आएगा, बार्क के बाद का जो बार्क के बाद जैसे ही लेयर जस्ट आएगा, उसको बोलते हैं कॉर्क टिश्यू। कॉर्क टिश्यू। अब वही उसी कॉर्क टिश्यू में, प्लांट के ही कॉर्क टिश्यू में क्या मिला, तो देखिए क्या मिला, बेंजीन लाइक प्रोजेक्शन। बेंजीन लाइक प्रोजेक्शन या बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, बेंजीन के जैसा, ठीक है ना। और बेंजीन के जैसा प्रोजेक्शन मिला, तो बेंजीन के जैसा हम समझाने के लिए ले सकते हैं, जैसे हुआ था क्या है कि मधुमक्खी के छत्ता आप लोग देखते होंगे, मधुमक्खी के जो छत्ता का स्ट्रक्चर होता है, आकार होता है, उसी के आकार जैसा। लेकिन याद रखिएगा, मधुमक्खी के छत्ता में नहीं देखा गया था, देखा गया था प्लांट के कॉर्क टिश्यू में, लेकिन उसका स्ट्रक्चर था मधुमक्खी के छत्ता के जैसा, लेकिन मधुमक्खी के छत्ता में नहीं देखा गया था। देखा किस में गया था, तो प्लांट के कॉर्क टिश्यू में देखा गया था दोस्तों, ठीक है। अब देखिएगा, ये पूरा कॉर्क टिश्यू है ना, एक समूह है ना, देखिए ये जो समूह यहाँ पे देख रहे हैं, एक समूह बना है कि नहीं बना है, समूह बन रहा है ना। अब इसी में देखें, इस समूह में ही रूम जैसा, ठीक है ना। अब देख रहे हैं कि इसमें अजीब सा एक स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर है ना। इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले बोला गया था सेला। सेला क्या? सेला। याद रखिए दोस्तों, जो सेला भी है, सेला भी एक लैटिन वर्ड है। क्या है? सेला भी एक लैटिन वर्ड है। और हम लोग सेला को अपनी भाषा में करके देखें तो इसका मतलब भी होता है सेल। क्या था? सेल, ठीक है। क्या था? सेल। सेल था, लेकिन सेल तो था, लेकिन याद रखिएगा जो सेल इसमें था कॉर्क टिश्यू में, वो फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। नॉट फंक्शनिंग, ये फंक्शनिंग नहीं कर रहा था, सिर्फ पड़ा हुआ था, कोई फंक्शनिंग नहीं कर रहा था। तो इस जब फंक्शनिंग नहीं कर रहा है तो हम लोग इसको लिविंग तो नहीं कर सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो वो तो मूवमेंट करेगा ना, उसमें फंक्शनिंग तो होगा ना, लेकिन इसमें कोई फंक्शनिंग नहीं होता, कोई फंक्शन ही नहीं हो रहा था। तो जब फंक्शन नहीं हो रहा था तो हम तो इसको लिविंग सेल नहीं कह सकते हैं, लिविंग तो कह नहीं सकते हैं। तो इसको सबसे पहले रॉबर्ट हुक जो थे क्या बोले, तो इसको सबसे पहले बोले डेड सेल। क्या बोले? डेड सेल। तो यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा कि रॉबर्ट हुक के द्वारा जो सेल खोजा गया था वो डेड सेल खोजा गया था। कौन सेल खोजा गया था? डेड सेल खोजा गया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं मृत कोशिका। याद रखिएगा कि जो सबसे पहले कोशिका खोजा गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका खोजा गया था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन जो रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोजा गया था वो कौन सेल था? तो डेड सेल था। कौन सेल था? डेड सेल था, क्योंकि उसमें फंक्शनिंग हो ही नहीं रहा था, कोई मूवमेंट हो नहीं रहा था, तो लिविंग तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या था? डेड सेल था। याद रखिएगा यहाँ पे क्या क्या चीज बात याद रखने वाला है। पहले तो पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल। तो स्टडी ऑफ सेल क्या होता है? जहां पे हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं कोशिका विज्ञान, ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा कि इसको सबसे पहले खोजा कौन था, कोशिका का सबसे पहले खोजा कौन था? तो रॉबर्ट हुक। इस भी सन मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है, ये आप लोग जानते भी होंगे। 1665 में यानी कि 1665 में खोजा गया था, ठीक है। और कौन सेल खोजा गया था? तो डेड सेल्स खोजा गया था। कौन सा सेल? तो डेड सेल, मृत कोशिका खोजा गया था, ठीक है। किस में खोजा गया था? तो प्लांट के कॉर्क टिश्यू में खोजा गया था। और कॉर्क टिश्यू आप लोग समझ ही रहे हैं कि कॉर्क टिश्यू किसे कहते हैं। तो देखिए बहुत सारे बातों यहाँ पे मैं बता दिया हूँ, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हमें विश्वास भी है कि समझ में आपको आया होगा। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलेंगे लिविंग सेल की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं लिविंग सेल के बारे में।
तो देखिए लिविंग सेल का डिस्कवर सबसे पहले लिविंग सेल को किसने खोजा था, ठीक है, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो इसका डिस्कवर था वो कहीं कहीं आपको मिलेगा 1674, कहीं कहीं 75 मिलेगा और कहीं कहीं 76 भी मिलेगा। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। इस चलते इसका कार्यकाल जो था 1674 से 1676 का कार्यकाल था, ठीक है। ये आपको 1675 भी कहीं पूछे कि लिविंग सेल का खोज कब किया गया था, तो 1675 भी अगर ऑप्शन में रहे तो 1675 को भी टिक आउट कर देना है, वो भी आपका सही होगा, ठीक है ना। और 1674 भी दे तो 1674 भी आपका सही होगा। आप लोग ये भी जान गए कि लिविंग सेल कौन खोजे थे, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek, ये लिविंग सेल। अब देखिएगा कि लिविंग सेल को तो खोज किए थे, लेकिन लिविंग सेल कहाँ पे देखे थे एंटोनी वैन लीeuwenhoek। आखिर लिविंग सेल का खोज किए तो कहाँ पे खोज किए थे, तो देखिए हुआ था क्या कि जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे उनका एक बहुत बड़ा गार्डन था, मतलब बगीचा था। तो बगीचा में प्लांट में वो पानी देने गए थे, तो पानी देने गए तो फिंगर से, ठीक है, फिंगर से पेड़ के जड़ तल से मिट्टी निकाले, तो उनके नेल में जो होता है, नाखून में मिट्टी फंस गया, नेल में मिट्टी फंस गया। तो उस मिट्टी को माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखें, माइक्रोस्कोप में देखें तो कुछ देखिए मिट्टी है, कुछ ऐसे मूवमेंट हो रहा था, उसमें जितने भी सेल थे उसमें हलचल कर रहे थे। क्या कर रहे थे, हलचल मचा हुआ था एकदम, ठीक है ना, हलचल मचा हुआ था। अब वहाँ पे हम लोग देखे थे कि डेड सेल तो मूवमेंट कर नहीं रहा था। अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं है, उसमें फंक्शन नहीं हो रहा है, तो डेड सेल है। लेकिन यहाँ पे तो फंक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे फंक्शन हो रहा था, तो इसको क्या नाम रखा गया, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल नाम किसके द्वारा रखा गया, लिविंग सेल खोजा किसके द्वारा गया, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek के द्वारा लिविंग सेल खोजा गया। समझ गए। अब कहाँ पे खोजा गया हम बताइए दिए हैं, तो याद रखिएगा कि जो लिविंग सेल खोजा तो गया था, लेकिन सबसे पहले उसको क्या नाम दिए थे, तो सबसे पहले बैक्टीरिया नाम दिया गया था। याद रखिएगा कि जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek के द्वारा जो लिविंग सेल देखा गया था उसको सबसे पहले नाम क्या दिए थे, बैक्टीरिया। क्या दिए थे, बैक्टीरिया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि बैक्टीरिया तो लिविंग होता ही है, ठीक है ना, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म है। याद रखिएगा जो एंटोनी वैन लीeuwenhoek है उनका एक बुक बहुत फेमस बुक है, बुक याद रखिएगा। बुक भी कभी कभी नीट तक का एग्जाम में बुक पूछा हुआ है, ठीक है, तो बुक याद रखिएगा। बुक का नाम क्या था, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। कहीं कहीं इंग्लिश में मिलेगा, अगर इसको जबरदस्ती हिंदी करें तो हो सकता है कि प्रकृति का रहस्य। क्या था, प्रकृति का रहस्य, ठीक है। कहीं कहीं इंग्लिश भी मिलेगा सीक्रेट्स ऑफ नेचर, या तो हिंदी करें तो क्या होगा, प्रकृति का रहस्य। किसका बुक है, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek का बुक याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो बैक्टीरिया सबसे पहले तो लिविंग सेल का सबसे पहले क्या किए हैं बोले थे वो बैक्टीरिया, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों ईसवी सन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दो का कभी कभी ईसवी सन पूछ लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे दो का, बैक्टीरिया का और स्पर्म का ईसवी सन लिख दिए हैं। तो बैक्टीरिया का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं स्पर्म का, स्पर्म सेल का, शुक्राणु कोशिका का, तो किसके द्वारा खोजा गया था, ये भी आपको एंटोनी वैन लीeuwenhoek के द्वारा खोजा गया था। हम लोग आगे बात करें आरबीसी, तो आरबीसी जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल, अब हिंदी में बोलते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, ठीक है ना, लाल रक्त कोशिकाएं। तो आरबीसी का भी खोज एंटोनी वैन लीeuwenhoek। एक है प्रोटोजोआ का भी खोज किसको द्वारा खोजा गया था, एंटोनी वैन लीeuwenhoek। तो चार चीज यहाँ से इंपॉर्टेंट रखिएगा, ठीक है, 4-5 चीज। लिविंग सेल का खोज
एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। बैक्टीरिया का खोज एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। स्पर्म सेल का खोज एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। स्पर्म सेल का खोज एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। आरबीसी का खोज एंटोनी वेन लीवेनहॉक के द्वारा। और साथ ही साथ प्रोटोजोआ का भी खोज कौन किए थे? एंटोनी वेन लीवेनहॉक ही खोज किए थे। आई होप गाइस आपको ये छोटा सा वीडियो के माध्यम में आपको बहुत चीज़ बता पाया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मैं लेक्चर वाइज लेक्चर आपको वीडियो देने का प्रयास करूंगा और मैं लेक्चर वाइज करते करते मैं सेल को पूरे अंतिम छोर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेक्चर 1 रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को एंड। नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार कीजिए, जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर भी आपको मिलेगा, यानी कि लेक्चर 2। तो देखिए इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए।